नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन का खास कार्यक्रम जनता करे सवाल। ये वो सवाल हैं जो तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जनता करती है, लेकिन उनके जवाब कहीं से नहीं मिल पाते। उनमें से कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर आज हम आए हैं श्री शिवपाल सिंह यादव जी के पास, जो कि प्रदेश की सत्तासीन सपा सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। शिवपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हाल ही में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें सपा की जो शानदार जीत हुई है, उसके नायक के तौर पे आपको देखा जा रहा है, क्या कहना है आपका? जो अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है। इसके पीछे देखिए, जो समाजवादी पार्टी की लगभग 3.5 साल की सरकार ने जो काम किया है जनता के बीच में, और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। पहली बात तो ये, जो चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, शांति से चुनाव हुए हैं। कहीं पर भी झगड़े झंझट कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ है। कहीं पर भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। जो विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। देखिए, आप लोग देख रहे हो, जो चुनाव अधिकारी थे, आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त सतीश अग्रवाल जी, उन्होंने किसी भी दल की बात नहीं सुनी है। किसी भी दल की कुछ भी किसी ने कहा है, उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं। और उन्होंने दौरा करके मतलब ब्यूरो को इसको इतना टाइट कर दिया था, और एक्शन भी हुए हैं इस बीच में, लेकिन कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं हुई है। शांति से बिल्कुल चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। पार्टी के अंदर जो नीचे के स्तर पर जिला लेवल पे जो मतभेद की खबरें आई हैं, या जो कुछ देखिए, कहीं कहीं पर समाजवादी पार्टी के लोग विद्रोही के रूप में कहीं कहीं लड़े हैं, विद्रोह करके लड़े हैं। उनके खिलाफ हमारी समाजवादी पार्टी ने उस पर कार्रवाई भी की है, और ये भी उनको निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी अगर कहीं पर भी गड़बड़ियाँ होंगी तो समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है, तो सेमीफाइनल जीत इतने शानदार तरीके से जीतने के बाद अब फाइनल की क्या तैयारी? देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जो भी सीटें खाली हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई, उपचुनाव हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने 13 में से 10 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो थे एमपी बन गए थे। और इसमें जिला पंचायत के चुनाव में भी उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीती हैं 60 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं 4 सीटें, बहुजन पार्टी ने जीती हैं 5 सीटें, कांग्रेस ने जीती है 1 सीट, और लोकदल ने जीती है 1 सीट, और समाजवादी पार्टी ने जीती हैं 60 सीटें, और 2 तो विद्रोही के रूप में जीते हैं। अब और विधानसभा एक चुनाव बार में तो मैंने फ्री छोड़ दिया था दोनों। एक पे तो लास्ट में मैंने फिर उसको नाव को फ्री छोड़ दिया था। अब विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ उतरेगी? उसी तरीके से देखिए, हमारा मेन मुद्दा है उत्तर प्रदेश का विकास, और जो हम लोगों ने 3.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो काम किया है, कहीं पर भी किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया है। हम लोगों ने देखिए, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, किसी भी प्रदेश में दवाई, पढ़ाई, सिंचाई माफ़ नहीं है। इतना सस्ता इलाज नहीं है। अगर गंभीर बीमारी हो जाए यहाँ पर किसी को, जैसे किडनी है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ऐसे मरीज का इलाज व्यक्ति गरीब आदमी नहीं करा सकता। उसके लिए मुख्यमंत्री ने
सरकारी खजाने से पैसा दिया। विकास किया। और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनके बल पे आप चुनाव में जाएंगे, जैसे लगता है कि देखिए, दोबारा आएंगे सब? सड़क, बिजली, पानी, ये मुख्य चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हमने अल्पसंख्यक लड़कियों को 30-30 हज़ार रुपये, इसके साथ साथ समाजवादी पेंशन, जो प्रत्येक व्यक्ति को, जो गरीब आदमी है उसको 500-500 रुपये, और 60 साल के ऊपर के बूढ़े किसानों को पेंशन, ये समाजवादी पार्टी के 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान जो समय समय पे कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पे उंगलियां उठती रही हैं, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, ये विपक्ष के लोग और कुछ साजिश करने वाले लोग, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था, हिंदुस्तान में सभी प्रदेशों में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अच्छी है। कहीं पर भी दिन हो चाहे रात हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे बेटियां हों, चाहे कोई भी हो, कहीं भी आ जा सकता है। और ऐसे ऐसे भी हमने हिंदुस्तान में प्रदेश हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हम उदाहरण दे रहे हैं, और भी प्रदेश हैं, ऐसे कई प्रदेश हैं। और दिल्ली में ही देख लो, दिल्ली में क्या हालत है कानून व्यवस्था की। अगर हमारे यहाँ कहीं पर भी घटना हुई है तो उससे हमारी सरकार ने वर्कआउट किया है, सज़ा दी है, लोग बंद किया है, जेल में भेजा है, हमारी सरकार ने किया है। आपको क्या लगता है, जो सपा सरकार की विकास की योजनाएं हैं, इतना काम कर रही है, इसके बावजूद जनता के बीच में वो मैसेज नहीं जा पा रहा है? कहाँ से चूक हो रही है, जबकि कानून व्यवस्था का मुद्दा बार बार उठ रहा है? इसमें तो देखिए, मीडिया है, अखबार हैं, और हम अब समाजवादी पार्टी के अपनी सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे। हम अपने समाजवादी पार्टी को जोश में रहें, लेकिन कहीं पर भी होश न खोएं। ये हम अपने समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होंगे उनको निर्देश देंगे। और ये जीत जो आप बता रहे हैं, ये जो राम मंदिर बनाने वालों की, राम मंदिर वालों की तो सीधी सीधी हार है। विश्व हर हिंदू वक्त राम मंदिर परिषद के खेमे से खबर आ रही है जब कि कहीं चुनाव पर के पहले राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर ये लोग उछालेंगे। अच्छा, कहीं पर भी इनके सामने, कहीं पर भी अब जो भारत सरकार ने जो वादे किए थे, मोदी साहब ने जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वादे किए थे, आज तक तो एक तो पूरा हुआ नहीं। जब इनसे जनता पूरी तरह से निराश हो गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सांप्रदायिक लोगों से, तो उनके सामने तो एक ही है, सांप्रदायिकता को उभारो, लोगों की भावनाओं को भड़काओ। कैसे निपटेंगे आप इससे? तो ये चुनाव निपटे तो जा रहे थे, 13 में से 10 सीटें उपचुनाव हुए, वो जीते। अब ये जो चुनाव जिला पंचायत के चुनाव हुए 74, उसमें से हम जीते 7, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक लोग जीते 4, और फिर हमारे जो बहन जी हैं, बहन जी, उनको जन्मदिन का ये मुबारकबाद। जन्मदिन जीत पे मुबारकबाद। बिहार चुनाव में जो सपा से एक रणनीतिक भूल हुई और जो भी नतीजे रहे, उसके बाद खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार जी यहाँ पे सपा विरोधी गठबंधन तैयार कर रहे हैं 2017 के लिए। अच्छा, देखिए, जो बिहार की जीत थी, तो ये जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और नेताजी ने बनाया था, उसकी जीत है। अगर ये गठबंधन नहीं बनता, लालू और नीतीश नहीं मिलते, तो जीत नहीं होती। और देखिए, हम यहाँ पर फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार 2017 में बनाएंगे, और जितने भी हम गांधीवादी लोग हैं, जो स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ लोग हैं, और हम लोहियावादी जो इधर उधर भटक रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह वादी लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं,
सबको हम इकट्ठा करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 2017 के चुनाव के लिए सबको इकट्ठा कर क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे होने जा रही है? हमारी सीधी सांप्रदायिकता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई है। और दूसरी बहन जी की सरकार को तो देख ही चुके, तो वो तो भ्रष्टाचार करने वाली सरकार थी। केवल उसका तो एक ही था कि मूर्तियां लगाओ, पार्क बनवाओ, पक्के पार्क, और कुछ काम करना तो था नहीं उनको, केवल लूट, भ्रष्टाचार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पब्लिक आंदोलन के इस खास कार्यक्रम जनता करे सवाल से जुड़े। आपको पंचायत चुनाव की शानदार जीत के लिए एक बार फिर से बधाई और विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे श्री शिवपाल सिंह यादव जी, सपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, जिनका ये मानना है कि पंचायत चुनाव के नतीजों से जो निष्कर्ष निकले हैं और जो मैसेज एक जनता के बीच में गया है, उसके आधार पर 2017 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी।